फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। साथियों, आज हम एमपी टेट वर्ग 3 पेपर एनालिसिस कर रहे हैं। किस टॉपिक से ज़्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं। जो ये सोचते हैं कि यह प्रश्न दोबारा आएगा, दोबारा नहीं पूछा जाता, ये जान लीजिए। तो इतना क्वेश्चन को लेकर ये ना रही कि कैसा टॉपिक ज़रूर पढ़िए, क्योंकि टॉपिक से प्रश्न आएंगे। सेम टू सेम वह प्रश्न रिपीट नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। पहले रिपीट होता था, लेकिन अब रिपीट नहीं होने वाला, टॉपिक रिपीट होते हैं। तो आइए टॉपिक की बात करते हैं। बाय जायसवाल कोचिंग सेंटर, आपका टीटी फैमिली शिक्षकों का परिवार। आज के बात करेंगे सेकंड शिफ्ट में 11 नवंबर के। अगर बात करें कि किस टॉपिक से प्रश्न ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, तो स्किनर पॉलाव से प्रश्न आए हैं। अधिगम के जो कठिनाई वाले स्तर रहे थे, वहाँ से प्रश्न आए हैं। एक बाल अपराध का भी एक प्रश्न आज पूछा गया है। समावेशी शिक्षा के 2 प्रश्न आए हुए हैं। बुद्धि से 2 प्रश्न पूछा गया है। वंशानुक्रम से प्रश्न पूछा गया है। और व्यक्तित्व मापन का जो टॉपिक है आपका, उससे एक प्रश्न पूछा गया है, व्यक्तित्व और मापन के टॉपिक में। और सामाजिक जगत में जो शिक्षक और बच्चे होते हैं, उनसे संबंधित एक प्रश्न पूछा गया है। और वातावरण, जो वंशानुक्रम वातावरण टॉपिक है, उससे एक वातावरण से संबंधित कोई कथन दिया गया था, उससे संबंधित प्रश्न पूछा गया है। और अभी बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक, यहाँ इस टॉपिक से भी नहीं पूछा गया है, तो आगामी एग्जाम में टॉपिक से भी पूछे आएंगे। और अधिगम की जो कठिनाइयाँ होती हैं, वहाँ से प्रश्न आए हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी का एक प्रश्न आया हुआ है। ये टॉपिक है जो आज के एग्ज़ाम में प्रश्न पूछा गया है। और सीडीपी जो कथन से रिलेटेड ज़्यादा पूछे गए हैं, डायरेक्ट सिद्धांत न पूछ के कथन रिलेटेड पूछा गया है। हिंदी में अगर बात करते हैं, हिंदी पेडागॉजी वही नॉर्मल ही आ रहा है, जैसे हम प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं, जैसे हमने आपके टॉपर नोट्स में दिया था, वही चीज़ें आ रही हैं। और समास, विलोम, प्रत्यय, उपसर्ग, संधि, वही ग्रामर पूछी जा रही है। और अपठित गद्यांश पद्यांश में ग्रामर पोर्शन ज़्यादा बार रहा है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। जो उसी में होता है, तो ग्रामर पोर्शन जो है ज़्यादा पूछी जा रही है। इसके बाद पेडागॉजी की बात करेंगे। पेडागॉजी वही है। पेडागॉजी थोड़ा इस बार मैथ्स की थोड़ा टफ लगी है, क्योंकि उसमें कथन स्टेटमेंट ज़्यादा पूछ लिए गए इस बार पेडागॉजी में। और चिन्ह परिवर्तन जो होता है ना, प्लस को माइनस कर दीजिए, 3 और 4 को आपस में परिवर्तित कर लीजिए, फिर वो आपका उत्तर क्या होगा, ऐसे चिन्ह परिवर्तन प्रकार के 3 प्रश्न पूछे गए थे। जैसे प्रीवियस ईयर में मैंने बताया ना, मैथ्स में जो अगर आपने प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व किया होगा, मैथ्स और पेडागॉजी लगभग उसी तरह पूछी जा रही है। तो मैथ्स का जो पूरा रिपीट हो रहा है प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्नों का। अनुपात समानुपात से 2 प्रश्न आए हैं। नंबर सिस्टम से 2 प्रश्न आए हैं। एक त्रिभुज से प्रश्न आया हुआ है। ये टॉपिक थे जो प्रश्न पूछे गए हैं इस टॉपिक पर। और गुणनखंड भी आया हुआ है। बोर्ड मास के अकॉर्डिंग भी इस बार जो है प्रश्न आया है। आयु से 2 प्रश्न आए हुए हैं। जी हाँ, आयु से भी इस बार प्रश्न आया हुआ है। मॉर्निंग में नहीं आया था, कुछ लोगों ने बताया, लेकिन इस बार आयु से 2 प्रश्न आए हुए हैं। करणी जो घात वाली होती है, उससे एक प्रश्न आया हुआ है, तो करणी टॉपिक से प्रश्न आया है। सरलीकरण बात आपको बता दिए, त्रिभुज बता दिया, भिन्न, अनुपात, गुणनखंड, चतुर्भुज, बस यही जो आपका 8th क्लास तक का लेवल है, यहीं तक का मैथ्स पूछा जा रहा है। तो मैथ्स की अगर बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं आपके लेवल के अकॉर्डिंग है, पिछले ईयर के अकॉर्डिंग देखा जाए। अब बात करेंगे पर्यावरण। तो पर्यावरण पहले में आपका इसरो से नहीं प्रश्न ज़्यादा पूछे गए थे। इस बार चंद्रयान से संबंधित 2 प्रश्न आए, दोनों प्रश्न चंद्रयान से संबंधित पूछे गए हैं। स्पोर्ट्स से 2 प्रश्न आए हुए हैं आपके। एक आया है स्पोर्ट जीके से, ओलंपिक से प्रश्न आया हुआ है, और एक कोई खेल से संबंधित आया था। वातावरण परिस्थिति तंत्र हो गया, सौर मंडल से प्रश्न आए, कृषि, जैव विविधता से प्रश्न आ रहे हैं। इसके बाद क्रिकेट से भी एक प्रश्न आया है, चंद्रयान से प्रश्न आया है। समतल क्षोभ मंडल और समताप मंडल से प्रश्न आया है। जी हाँ, समताप मंडल और क्षोभ मंडल, जैसा हम आपको प्रैक्टिस सेट में करा रहे हैं, तो प्रैक्टिस सेट हमारी जरूर ज्वाइन कीजिएगा सभी लोग। समताप मंडल, क्षोभ मंडल से प्रश्न आ रहे हैं क्रिकेट से। तो ये टॉपिक है जो कवर किया जा रहा है। सेम टू सेम क्वेश्चन रिपीट नहीं हो रहे हैं, टॉपिक रिपीट हो रहा है, ये आपको ध्यान देना है। इसके बाद संस्कृत की बात करें, तो संस्कृत में आज प्रत्यय उपसर्ग ज़्यादा आया है। समास, लट लकार के बारे में पूछा गया इस सेकंड शिफ्ट में। लट लकार और प्रत्यय उपसर्ग ज़्यादा हैं। और हिंदी में तत्सम तद्भव भी आया है। जी हाँ, हिंदी में आपके तत्सम तद्भव से भी एक प्रश्न जो है पूछा गया है आज। तो तत्सम तद्भव टॉपिक है। तत्सम वे शब्द कहलाते हैं जो संस्कृत से डायरेक्ट शब्द यूज किए जाते हैं हिंदी में। और हिंदी जब संस्कृत के परिवर्तित करके हिंदी में कोई शब्द यूज होता है, तो वह तद्भव कहलाते हैं। तो तत्सम डायरेक्टली और तद्भव इनडायरेक्टली होते, परिवर्तित होते। तो ये रहे इम्पोर्टेंट, हमने
इम्पोर्टेंट जो टॉपिक था वो आपको कवर करना है। सीडीपी में और आपको क्या पढ़ना है ये चलिए बात कर लेते हैं। सीडीपी में देखिए आपको क्या करना है, बाल विकास की अवधारणा से अब कल एग्जाम में आ सकता है। विकास को प्रभावित करने वाले टॉपिक से प्रश्न आएंगे। बाल विकास के सिद्धांत तो है ही है। मानसिक से व्यवहार संबंधी जो समस्याएं होती हैं, प्रगतिशील शिक्षा के बारे में आएगा। इसके बाद विचार और भाषा का जो टॉपिक उससे संभावित पूछे जा सकते हैं। अधिगम का जो आकलन होता है, साल आधारित आकलन या मूल्यांकन संबंधी अधिगम का अंतर जो है ये पूछे जा सकते हैं। समावेशी शिक्षा का टॉपिक अब धीरे धीरे कम हो जाएगा, दूसरा टॉपिक उठाया जाएगा। और अधिगम में जो कठिनाइयाँ होती हैं उससे कल ज़्यादा अब प्रश्न आएगा। अधिगम की कठिनाइयाँ जो होती हैं जिससे ग्रस्त बच्चे होते हैं, कथन से रिलेटेड पूछे जाएंगे। और इसके साथ साथ जो टॉपिक आपको ध्यान देना है, समस्याग्रस्त बालक की पहचान और निदानात्मक। अभी आपको उपचारात्मक निदानात्मक शब्द नहीं आ रहे हैं, लेकिन कल के एग्जाम में आएंगे। उपचारात्मक और निदानात्मक टॉपिक से पूछा जाएगा। और बच्चे कैसे सोचते हैं, सीखते हैं, उनका प्रदर्शन, बच्चे और शिक्षा का अनुभव, उनकी क्रिया प्रतिक्रिया, ये स्टेटमेंट से संबंधित पूछे जाएंगे। ठीक है। संज्ञान संवेग हो गया टॉपिक। और स्मृति विस्मृति ये टॉपिक हो सकता है कल। स्मृति और विस्मृति होता है बच्चों का। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या एनसीएफ अभी थोड़ा कम कवर किया गया, लेकिन अब एनसीएफ के चांसेज हैं। एनसीएफ 2005 से संबंधित प्रश्न आएगा। और एनसीएफ 2005 से टॉप क्लास के हमने आपको ऑलरेडी बता दिया गया है, तो ये चीज़ें आपको पढ़ ही लेना है। ये आपका इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है। और गणित की बात करें तो वही आपके चिन्ह परिवर्तन वाला 2-3 प्रश्न डेली आ रहे हैं। अनुपात समानुपात से प्रश्न आ रहा है। भिन्न से प्रश्न आ रहे हैं। नंबर सिस्टम सरलीकरण से प्रश्न आ रहा है। साथ ही साथ क्रिकेट से जीके का तो ईवीएस में आता है। इसके बाद भिन्न त्रिभुज, सरलीकरण, बहुपद, घात करनी वाले, बोर्ड मास के अकॉर्डिंग, गुणनखंड वाले, ऐसे टॉपिक आ रहे हैं। तो बहुत ही जैसे पिछले ईयर में पूछे गए थे सेम वही कंडीशन वाले आ रहे हैं। और ईवीएस का जो चैप्टर है ये आपको ध्यान देना अच्छी तरीके से कि चंद्रयान में इसरो छोड़ा नहीं जा रहा है। इसरो से प्रश्न अब डेली आएंगे। 10-12 प्रश्न ऐसे नहीं पूछे जाएंगे, 1, 2, 3 प्रश्न ऐसे डेली ही पूछे जाएंगे। ठीक है, तो इनको आपको कवर कर लेना है। स्पोर्ट डेली आ रहा है, 1-2 प्रश्न, कभी 3 प्रश्न किसी में। वातावरण का चैप्टर इम्पोर्टेंट है। और जो आपका जो चैप्टर है एक सूर्य और ग्रहों से संबंधित, ये चैप्टर से प्रश्न आ रहे हैं, 1-2 प्रश्न। कृषि से संबंधित ही पूछा जा रहा है हर बार, कथन से रिलेटेड पूछा जा रहा है। जैव विविधता वाला टॉपिक हो गया। और विटामिन से एक प्रश्न आज आया हुआ है। जी हाँ, विटामिन टॉपिक से भी एक प्रश्न पूछा गया है। और आपको बता दें जिस सेंटर में सभी के सेम पेपर नहीं आ रहे हैं, क्वेश्चन अदल बदल आ रहे हैं, ये भी आपको ध्यान देना है। आप सोचिए कि एक शिफ्ट में पेपर है तो हर जगह एक ही क्वेश्चन आएंगे, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल बदले हुए हैं। किसी को त्रिभुज वाले प्रश्न मिले हैं, किसी को नहीं मिले हैं, किसी को अनुपात वाले नहीं आए हैं, किसी को आए हैं। तो मतलब ऐसा भी देखा गया है कि सेम क्वेश्चन ना आके थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन भी आते हैं। तो इन पर भी आपको फोकस करना, अच्छे तरीके से देखना है, समझना है। जितना ज़्यादा हो सके प्रीवियस क्वेश्चन करिए। अगर आपको टॉपर नोट्स हमारी लेना है, अभी समय है, अगर आपके पास 2-4-6 दिन समय है पढ़ने के लिए, तो टॉपर नोट्स प्राप्त करने के लिए आपको केवल मैसेज करना है 9630689598। इसमें व्हाट्सअप मैसेज करेंगे, आपको टॉपर नोट्स का डिटेल मिल जाएगा, कैसे और किस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं। बाकी प्रैक्टिस सेट ज्वाइन कीजिए, प्रिपरेशन को मजबूत कीजिए और तैयारी इस प्रकार कीजिए कि आपको 90+ आराम से क्वालिफाइड कर पाएँ। जिन्होंने हमारे 1 महीने से क्लास ज्वाइन कर रहे हैं, टॉपर नोट्स ले लिया है, प्रैक्टिस सेट अटेंड कर लिया है, अच्छे तरीके से पढ़ लें, तो वाकई में वो क्वालिफाइड हो रहे हैं। बहुत अच्छा फीडबैक मिल रहा है और अच्छी चीज़ है, क्योंकि ये राष्ट्रीय हित में टीटी फैमिली है, आपका अपना परिवार है। आपका सब चीज़ें, आपके शुभकामनाएँ हैं, इसी तरह आप आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद सभी का। जय हिंद।